नमस्कार। मैं विनय से कभी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हम आप चर्चा करेंगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या होने वाला है। दोस्तों, रिपीटिंग नंबर की सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूँ अंक 7, जिसका कि स्वामी है केतु। और इससे पहले कि मैं सीरीज को शुरू करूँ, हमेशा की तरह मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अगर हो सकता है कि आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हों और जब मैं ड्राइवर कंडक्टर की बात करूं तो सब आपको समझ में ना आए कि ड्राइवर और कंडक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले अपनी आप डेट ऑफ बर्थ को नोट करिए और उस डेट ऑफ बर्थ के डेट को सिंगल डिजिट में ले आइए। मान लीजिए कि अगर आपकी डेट किसी महीने की 25 को डेट ऑफ बर्थ हुआ है तो 2 + 5 = 7। ये 7 जो हुआ ये आपका हो गया ड्राइवर, इसी को हम जन्मांक कहते हैं। इसी प्रकार फिर आप पूरे मंथ का टोटल करिए, मंथ का, डेट का और ईयर का, पूरी का टोटल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका बर्थ है 25 मार्च 2000, तो आपको 25 का भी टोटल करना है, मार्च का 3 भी ऐड करना है और 2000 के चारों डिजिट को ऐड कर देना है। तो अब आपका हो जाएगा 2 + 5 7, 3 का 10 और 2 + 0 0 का आपका हो गया 2। तो ये हो गया आपका 12 अर्थात 3। अब ये जो 3 बन के आएगा ये आपका हो गया भाग्यांक। तो इस प्रकार हम जन्मांक और भाग्यांक निकालते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर निकालते हैं। अब आपको ड्राइवर कंडक्टर को और डिटेल में समझना है तो मेरी सीरीज में अगर आप जाके वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है ड्राइवर, कंडक्टर और नेम नंबर, इसका मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। आप वहां जाके सीख सकते हैं और बड़ी आसानी से उस चीज को पता लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अब आपने अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल लिया, डेट ऑफ बर्थ के साथ ले लिया, ड्राइवर कंडक्टर निकाल लिया। अब आप बनाएंगे एक लोसो ग्रिड, लाइफ पाथ ग्रिड, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि 3x3 यानी 3 रो और 3 कॉलम का एक बॉक्स होता है जिसके नंबर की पोजीशनिंग फिक्स होती है। पहली रो में ऊपर लिखा होता है 492, दूसरे रो में होता है 357 और तीसरी रो में होता है 816। इसी आधार पे आपके डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर कंडक्टर में मिलाकर के जितने भी डिजिट हो रहे हैं उन सबको जगह जगह पे आप फिलअप कर दीजिए। फिर देखिए कि अंक 7 कितनी बार आया है। और चूंकि 1 से लेकर 6 तक के वीडियोज मैंने बता दिया कि रिपीटिंग नंबर की क्या महत्व होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है आपकी लाइफ पे। तो आपको अगर इसके पहले वाले डिजिट बनते हैं आपके बार बार रिपीट होता है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं वीडियो में। और अगर आपका 7 वाला रिपीटिंग है तो आपको क्या देखना है, पहले अपना चार्ट खुद बना लेना है, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अंक 7 किसी भी महीने का जब किसी व्यक्ति का जन्म 7 को, 16 को और 25 को बनता है तो उसका ड्राइवर 7 हो जाता है। मंथ में जुलाई 7 आता है। इसी प्रकार किसी का बर्थ अगर 1977 में हुआ है तो 2 बार 7 आ जाता है। इस प्रकार 7 की नंबर आते हैं। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट अगर आया है 27 डेट हो गई तो आपका 7 ले लेंगे, 17 हो गई तो 7 ले लेंगे। तो इस प्रकार मंथ में, डेट में, ईयर में, ड्राइवर और कंडक्टर मिला करके जहां जहां भी 7 मिलेगा वो आप अपने उसमें चार्ट में फिल करेंगे, फिर वहां से चेक करेंगे। जब अंक 7 का केतु स्वामी है, अंक 7 के जातक जो होते हैं ये बड़ी जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, बहुत शीघ्र इनको बड़ी आसानी से अपनी तरफ कन्विंस किया जा सकता है। और बहुत जल्दी उसी जितने अनुपात से आप अपनी तरफ कन्विंस हो जाते हैं उसी अनुपात में वो दूसरे से भी कन्विंस हो जाते हैं। यानी एक तरह से कहते हैं बहुत जल्दी दूसरों की बात में आना इनकी एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। साथ ही साथ जिस रंग में ढालो उसी रंग में ढल जाते हैं। और थोड़ा सा धार्मिक स्वभाव भी हो जाता है इनका। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि बड़े डीप थिंकर होते हैं, हर बात को दिल पर लेते हैं। अगर आप उनसे कोई बात कहें तो बहुत जल्दी इजीली हर्ट भी हो जाते हैं। ये अंक 7 की एक तरह से सुंदरता कहें, विजडम का नंबर है, बहुत गजब का विवेक होता है इनके पास। अगर रिसर्च या एजुकेशन की फील्ड में जाए तो वो रिसर्च, वो चीज थीसिस में लिख देंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक नवाचार इनके द्वारा प्राप्त होता है। अब अगर वो अंक नहीं है तो भी एक समस्या है। तो आप मेरी मिसिंग नंबर की रेमेडीज में जाकर के देख सकते हैं कि अगर अंक 1 नहीं है तो क्या होगा। तो उसी प्रकार अंक 7 नहीं होगा तब क्या होने वाला है। तो फिर ये जितनी भी चीजें हैं वो आपके लाइफ में जो मैंने बताया कि गुण होते हैं वो गुण नहीं होंगे, फिर उसकी रेमेडीज आपको करनी है। अब अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 है तब उसके बारे में हम ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में एक बार 7 आया तो क्या होने वाला है। तब ऐसा व्यक्ति धन, संपत्ति, प्यार में हमेशा कुछ गंवा कर ही सीखता है।
एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमेशा कुछ न कुछ गंवा के, हमेशा कुछ न कुछ लॉस देकर ही ये सीख पाते हैं। अनुभव से, हर चीज़ अपने अनुभव से सीखते हैं। जीवन के मध्य में अध्यात्म और धर्म में जाना पसंद करते हैं। ये अंक तब होगा जब आपके पास 7 एक बार आया होगा। आपको बता दूं कि 7 का अंक 2 जगह आता है, आपके इमोशनल प्लेन में भी आता है और एक्शन प्लेन में भी आता है। यानी अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो इमोशन और एक्शन दोनों में परफेक्ट होगा। तो अगर अंक आपके में 7 आया हुआ है तो आप ये चीज़ मान के चलते हैं। कुल मिलाकर बहुत पॉजिटिव साइन देता है अगर एक बार आया हुआ है तो। अब अगर अंक 2 बार आया है तब क्या होगा? मैंने पहले बताया कि अंक 7 में केतु का अंक है। इसके पास खुद का अपना सिर नहीं है, धड़ ही धड़ है, हृदय है, संवेदना है, संकोच है, डीप थिंकिंग है, अनुसंधान परक सोच है। ऐसे व्यक्ति हर चीज को अपने दिल की गहराइयों तक जाके गोता लगा लगा करके खोज कर लाते हैं। और अगर आपके पास अंक 2 है, 2 बार 7 2 बार आया है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े इजीली हर्ट होते हैं और इनको कभी भी हर्ट करने से बचना चाहिए। और ये बड़ी जल्दी नकारात्मक भी होते हैं। और अगर किसी के चार्ट में 2 बार 7 है तो इनको खुद भी अलर्ट रहना चाहिए। जब भी नेगेटिविटी हावी हो तो अपने को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करना चाहिए। हर वो चीज़ प्रयास करनी चाहिए जिससे आपका मोरल हाई हो, आपका मेंटल लेवल हाई हो, आप नेगेटिव से बहुत तीव्र गति से बाहर निकलने का प्रयास करें। और ये लोग भी जीवन में धोखा खाने के बाद ही बहुत कुछ सीखते हैं। चाहे वो प्यार का मैटर हो, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, बिना कुछ गंवाए सीख नहीं पाते। इसी प्रकार तकनीकी समस्याओं को चुटकियों में सुलझाने की क्षमता होती है। ये गजब का नॉलेज होता है इनके पास। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, बड़ी तेजी से, जितनी आसानी से ये सुलझा सकते हैं उतना किसी के पास नहीं हो सकता। कारण क्या है? एनालिटिकल ब्रेन इनके पास है। थिंकिंग बड़ी, जहां आप सोच नहीं सकते वहां से आगे सोचने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पारिवारिक मामलों में अगर कोई व्यक्ति जिसके पास 2 बार 7 है या एक बार भी 7 है तो ऐसे व्यक्ति का एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीजों को सॉल्व कर देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, अगर आपके बर्थ चार्ट में अंक 7 3 बार आया है तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में जाएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच हो जाते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी खोजेंगे। आप कितना भी उनको पॉजिटिव करने का प्रयास करिए, वो उसमें से तुरंत नेगेटिव को पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का इलाज क्या है, उपाय क्या है? इनको हमेशा इनकरेज करिए। अगर आपको पता है कि इनको ये बात बताने से ये नेगेटिव हो जाएंगे तो डेफिनेटली उसको अवॉइड करिए कि उन तक वो पहुंचे। और अगर उनको पहुंचाना भी है तो उसको पॉजिटिव तरीके से इस तरह से बताइए कि उसको नेगेटिव उसमें से ले ही ना पाए। ये इनके साथ करने की आवश्यकता है। अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 3 बार 7 आया हुआ है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा हमेशा परिवार के सहानुभूति की आवश्यकता होती है। कदम कदम पर सहानुभूति की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा इनको जीवन में, क्योंकि वो भी वही हाल होगा कि चाहे वो धन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे प्यार का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, हमेशा इनको कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। बिना खोए अच्छे खासे भी काम करेंगे तभी इनको ऑब्जेक्ट्स का भागीदार होना पड़ता है। तो ऐसे में इनको हमेशा सलाह ऐसी देनी चाहिए कि ताकि इनका मोरल हाई रहे, इनका पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहे और ये तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर यही 7 4 बार आ गया तब क्या होगा? तो ये मान के चलो मित्रों कि ऐसे व्यक्ति जिसके जीवन में मल्टीपल 7, विशेष रूप से 3 से अधिक जब 7 आ जाए तो मान के चलिए कि व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। अगर इसको दिल पर चोट लगी तो ये व्यक्ति कभी भी ऐसी घटना कर बैठेंगे जो परिवार समाज के लिए हितकारी नहीं होगा, अपनी जान तक देने के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको चाहिए परिवार के ऐसे व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहिए, उसको आगे बढ़ने की बात करिए, उसको समाज में कोई भी उसको नेगेटिव न कर पाए, ये प्रयास जारी रखना चाहिए। और अगर आपके किसी भी व्यक्ति के परिवार में 2 बार 3 बार या 4 बार 7 आया है तो आपको मेरी बेस्ट एडवाइस है, किसी जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट से अच्छी तरह से इसका कंसल्टेशन करके उसकी रेमेडी जरूर कराएं। और अगर आप नहीं करा पा रहे तो एक सिंपल सा उपाय बता देता हूं, कुछ हद तक काम करेगा, कि ऐसे लोग कुत्तों को दूध भीगी रोटी खिलाएं, दूध रोटी खिलाएं, नियमित खिलाएं। विशेष रूप से मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर पालतू कुत्तों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको स्ट्रीट डॉग, जो सड़क पर घूमने वाले कुत्ते हैं, कौन कुत्ता आज रोटी खा रहा है कौन कल खाएगा, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कुत्तों को अगर आप दूध भीगी रोटी खिलाएंगे
तो आप बहुत हद तक केतु के नकारात्मक प्रभाव से बच पाएंगे। दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बार बार 7 रिपीट हो रहा है आपके बर्थ चार्ट में, आपके डेट ऑफ बर्थ से, तो आपको क्या करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।